नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिकी सरकार के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर हो रहे फैसलों पर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत भी इससे बच नहीं सका। हालांकि टैरिफ को लेकर डेडलाइन 1 अगस्त की रखी गई थी और फिर अचानक से खबर आती है कि भारत पर एक तरफा 25% टैरिफ लगा दिया गया और पेनल्टी लगी वो अलग से। अब इस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तरह से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपने की कोशिश की थी। अमेरिका ने भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20%, श्रीलंका पर 20% और अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट से ये पता चलता है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को तरजीह दी, या फिर ऐसा भी कि पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका के लिए कोई मजबूरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। अगर आपको याद हो तो 2001 में भी अमेरिका को अफगानिस्तान में सैन्य अभियान और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी जमीन और हवाई मार्गों की जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि ये हथियार गलत हाथों में जाएं। ये भी पाकिस्तान से दोस्ती निभाने का एक बड़ा कारण सामने आया है। अमेरिका पाकिस्तान को सहायता देकर उसे चीन के अत्यधिक प्रभाव में जाने से रोकना चाहता है, क्योंकि चीन धीरे धीरे आर्थिक तौर पर पाकिस्तान में घुसते जा रहा है। चीन सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारी निवेश कर चुका है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। और बात अगर बांग्लादेश की जाए तो बांग्लादेश भी आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो अमेरिका के सामने बैठकर सवाल जवाब कर सके। जो फैसला अमेरिका सुनाएगा वो बांग्लादेश को भी हर हाल में मानना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते की। आज के दौर में भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से काफी महत्वपूर्ण और मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, शिक्षा जैसे तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता जा रहा है और हमारा भारत आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आर्थिक तरक्की करने वाला देश है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो बराबरी के आधार पर समझौते चाहता है। भारत का वैश्विक प्रभाव और बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिका कभी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब ट्रंप की तरफ से टैरिफ तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन ट्रंप जो चाहते हैं उस पर भारत समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत एक संतुलित समझौता चाहता है जो उसके 140 करोड़ लोगों, विशेष रूप से 70 करोड़ कृषि निर्भर आबादी के हितों की रक्षा करे, जबकि अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है। और ऐसे में ट्रंप दबाव बनाने के लिए भारत रशिया रिश्ते का जिक्र और पाकिस्तान से तेल खरीदने जैसे दाव चल रहा है। अमेरिका भारत के डेयरी उद्योग में एंट्री पाना चाहता है। इसकी वजह है नॉन-वेज मिल्क। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इस डील से भारत को साल 2030 तक $500 अरब का फायदा पहुंच सकता है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा शाकाहारी है, इसलिए नॉनवेज दूध पर सवाल उठना लाजमी है। इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। भारत का बाजार अमेरिका के लिए कितना अहम है, ये बात उसे 2019 में ही समझ आ गई थी, जब 5 जून 2019 को अमेरिका ने भारत को GSP कार्यक्रम से बाहर किया था। 2019 में अमेरिका ने भारत को अपने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, जिसके तहत डेवलप्ड कंट्रीज को अमेरिका बाजार में कुछ प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सुविधा मिलती थी। लेकिन इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो अमेरिका कुछ इस तरीके से देता है कि भारत अब आर्थिक रूप से पर्याप्त मजबूत हो चुका और उसे इस छूट की जरूरत नहीं है। यानी कि अमेरिका ने आज से 5 साल पहले ही मान लिया था कि भारत पर दबाव बनाकर व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को GSP के तहत छूट मिलती रहती, जिससे सवाल उठता है कि इन देशों को भारत के मुकाबले ज्यादा राहत आखिर क्यों दी जा रही है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ का मुद्दा संसद में उठा। लोकसभा में हंगामे के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन से अमेरिका को जवाब दिया। गोयल ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के असर पर सरकार नजर रखे हुए है। किसानों, श्रमिकों,
उद्यमियों, निर्यातकों समेत उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। अमेरिका का दावा था कि भारत अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजारों में सही से प्लेटफॉर्म देने में नाकामयाब रहा। खासकर भारत की कुछ नीतियां जैसे उच्च टैरिफ और सख्त ई-कॉमर्स नियम को अमेरिका ने व्यापार में बाधा भी बताया था। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटे 2017 से 2018 में $21 बिलियन को कम करने के लिए दबाव बनाया था। उस समय अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी और अमेरिकी प्रशासन ने भारत को टैरिफ किंग कहकर आलोचना भी की थी और पारस्परिकता यानी कि रेसिप्रोसिटी की मांग भी की थी। किसी भी बिजनेस इशू को लेकर अब भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ बराबरी की बात करता है, चाहे सामने अमेरिका हो, चीन या फिर जापान, कनाडा, क्योंकि भारत का इतना बड़ा बाजार है जहां हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है। फिर अमेरिका नहीं तो कोई और सही। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये जीएसपी है क्या। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक व्यापारिक कार्यक्रम है जिसे अमेरिका ने 1976 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को उनके निर्यात को बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिकी बाजार में कुछ उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंचा। इस योजना के तहत करीब 129 देशों को लगभग 4800 उत्पादों पर टैरिफ पर छूट मिली थी, जैसे रसायन, इंजीनियरिंग, उत्पाद और कच्चा माल। भारत 1974 से इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था। 2018 में भारत ने जीएसपी के तहत $6 बिलियन से ज्यादा के निर्यात पर छूट हासिल की थी। जैसा कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, 2019 में जीएसपी से निकाल दिया गया था भारत को। इसके कारण जो रहे वो थे आर्थिक मजबूती। अमेरिका का मानना था कि भारत अब एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है और जीएसपी जैसे विशेष लाभ की उसे अब जरूरत नहीं है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और G20 जैसे समूहों में उसकी सदस्यता ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया। 2020 में अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर ने भारत को विकसित देश की श्रेणी में रखने का फैसला किया, जिससे विकासशील देशों को मिलने वाली कुछ विशेष सुविधाएं भारत के लिए बंद हो गई। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का दायरा बहुत बड़ा है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अमेरिका के साथ व्यापार अपेक्षाकृत कम है। इस कारण अमेरिका इन देशों को छूट देकर अपने हितों को संतुलित करता है और दूसरा, भारत अब बराबरी के आधार पर व्यापारिक समझौते चाहता है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश अभी भी विशेष सुविधाओं पर निर्भर हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक मंचों पर उसकी सक्रियता ने उसे इस तरह की छूट से स्वतंत्र होने की स्थिति में ला दिया है। टैरिफ को लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच ऐसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने भारत को F-35 जेट खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन अब भारत ने जेट्स खरीदने से इनकार कर दिया। इस खबर पर विदेश मंत्रालय की टिप्पणी सामने आई है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर अमेरिका से अभी तक औपचारिक बातचीत नहीं हुई है।